नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अक्टूबर 2025। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने फ्राइडे मिडनाइट को ये न्यूज़ देखा कि यूएस डबल डाउन ऑन चाइना विद एडिशनल 100% टैरिफ इफेक्टिव 1 नवंबर 2025 और अर्लियर। और उसके बाद का जो परिणाम है आप सभी को मालूम है अच्छे से। यूएस मार्केट क्रैश हो गया। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, 2% 3.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सेम नाइट को गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया। बिटकॉइन लगभग 8% क्रैश कर गया। क्रूड ऑयल की प्राइस ग्लोबल मार्केट में 4 से 5% क्रैश कर गया। उसके बाद साथियों हम लोग वेट किया कि हो सकता है कि चाइना की तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा। चाइना रिप्लाई दिया है, बट आज संडे के दिन चाइना की तरफ से खबर आया कि टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड, चाइना स्लैम यूएस ओवर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ। और जैसे कि मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर भी किया था और आपको मैं कहा भी था कि बात तो चाइना की 100% सही है। इवन जब भारत के ऊपर भी टोटल 50% टैरिफ इम्पोज किया था यूएस गवर्नमेंट ने, इवन भारत की जो डेलीगेशन है या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी बार बार कहा था कि भाई ये वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, कि जब कोई चीज़ वेस्ट कर तो सही है, यूएस कर तो सही है, बट सेम चीज़ अगर हम करें तो वो गलत है इन लोगों के लिए। अब उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब मेरे चचा की तरफ से, आज रात ये देखिए 11:35 की अपडेट है, रिप्लाई आ गया। क्या कहा आप देखिए, पूरा सुर में परिवर्तन, ट्यून पूरा परिवर्तन हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, आफ्टर 100% टैरिफ वार्निंग ट्रंप से यूएस वांट टू हेल्प चाइना, नॉट हर्ट इट, डोंट वरी। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको जो एग्जैक्टली इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है अपने ट्रूथ सोशल पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, क्या अपने मानसिक संतुलन खो दिया, या इनके दिमाग पे जो कुछ सेमी कंडक्टर सर्किट है इधर उधर हिल गया? मतलब जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर करिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो इन्होंने बेसिकली ट्रूथ सोशल में कहा, डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल ऑल बी फाइन। चलो ठीक है। हाईली रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट शी जस्ट हैड अ बैड मोमेंट, ओके, ही डज नॉट वांट डिप्रेशन फॉर हिज कंट्री एंड नाइदर डू आई। तो मतलब इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि शी जिनपिंग अपने कंट्री को लेके इतना डिप्रेशन में पहुंच जाए, या ना ही मैं पहुंच जाऊं यूएस को लेके। अब इन लोगों को क्या कौन समझाए कि यूएस ऑलरेडी डिप्रेशन में है, चाइना डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, बट यूएस ऑलरेडी डिप्रेशन में खड़ा भी है। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा देश चलाने के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा, द यूएसए वांट टू हेल्प चाइना। अच्छा, इसका मतलब मैं तो, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई ये जो लाइन इन्होंने मेंशन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि द यूएसए वांट्स टू हेल्प चाइना, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रहा है अंदर से कि भाई 100% टैरिफ इम्पोज करके कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब किस किस प्रकार से हेल्प हो रहा है चाइना की, ये मुझे बहुत जानने की मतलब अंदर से वो खो रहा है, होता है ना। सो आप लोग का क्या विचार है, मतलब इसका क्या जवाब हो सकता है कि मतलब क्यों इन्होंने ऐसा लिख दिया? क्या थोड़ा बहुत मानसिक संतुलन खो बैठा, या कुछ दो चार सर्किट इधर उधर हो गया? अच्छा, साथ में ये भी कहा कि नॉट हर्ट इट, मतलब हम आपको हर्ट करना नहीं चाहते, बस ऐसे ही मतलब मन आया 100% टैरिफ डाल दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प। ये एग्जैक्टली आज रात लगभग कोई 11:30 के आसपास उनकी तरफ से आया है खबर। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। बट हाँ, एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्यून में अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हो सकता है कि इमीडिएटली यूएस मार्केट क्लोज है, इंडियन मार्केट कल सुबह ओपन होगा, मोस्टली मार्केट कल ही ओपन होगा। बट जैसे कि आपको पता होगा साथियों, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है ना, वो 365 दिन ओपन रहता है, दिन रात 24 घंटा। क्रिप्टो में जबरदस्त उछाल देखने को मिला ये रिपोर्ट आने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको क्रिप्टो में जो टॉप क्रिप्टो है बिटकॉइन दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे अभी लगभग 2.5% ऊपर पहुंच चुका है, 2.56% ऊपर पहुंच चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में ये सब इंसिडेंट चलने के बाद, ये देखिए चल रहा था 1 करोड़ 8 लाख पे, वहां से लगभग 8 से 10% क्रैश करके लगभग वही 98 लाख के आसपास पहुंच गया। उसके बाद तो लास्ट 2 दिन से, मतलब फ्राइडे सैटरडे इवन आज सुबह से ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट फ्लैट चल रहा था। बट जैसे ही ये रिपोर्ट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फिर से देखिए यहाँ पे एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक जो हर एक के दिमाग में चल रहा था कि शायद कल बाजार क्रैश हो जाएगा या बहुत बड़ा कोई अनहोनी होगा, मेरे हिसाब से अगर कल सुबह तक ऐसा माहौल बना रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ, रिकवर करने का बहुत बड़ा चांस है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है?
एफआईएस की इनफ्लो आ चुका है। मैं आपको ये बात ना जाने पिछले काफी वीडियो में बार बार कहा था, क्योंकि एफआईएस की इनफ्लो याद रखना, एफआईएस की इनफ्लो आने से ही मार्केट एक सस्टेनेबल रिकवरी दे पाएगा। अदरवाइज मार्केट रिकवर करेगा फिर से गिरेगा, वो चलता रहेगा, जो कि पिछले 2 महीने से चल रहा था कि रिकवर कर रहा है फिर से गिर रहा है। एफआईएस की इनफ्लो आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एफआईएस की इनफ्लो अगर आ गया, मार्केट अगर थोड़ा बहुत वीकनेस भी दिखाना, फटाक से रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। तो मतलब अभी जो है माहौल थोड़ा सा बेटर हो रहा है। अच्छा साथियों, आगे और भी कुछ अपडेट्स है चलेंगे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज देखिए इस टाइप की न्यूज कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। सो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देता हूँ ये, ठीक है। सो मेरे साथ इंस्टाग्राम और चैनल दोनों के साथ ही कनेक्टेड जरूर रहना। उसके बाद सर आ जाइए, एक और रिपोर्ट आया है आपके यूएस की तरफ से, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ईमेल वगैरह भरने के लिए बताया है, ये सब में फील मत करना, ठीक है। जस्ट अ मिनट, शायद कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो फिलहाल हाँ, ये देखिए आ चुका है। ये देखिए, ये आपके यूएस की सेक्रेटरी जेडी वैंस की तरफ से वार्निंग दिया कि डीपर कट अहेड ऑफ फेडरल वर्कर एज शट डाउन इंटर 12 डे। मतलब आप जरा सोचिए, इन लोगों के खाने के लिए पैसा नहीं है, बट कोई दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ने का शौक है बहुत। मतलब सिचुएशन तो ऐसा ही है ना, चाइना एक दूसरे महाद्वीप में है, उनके साथ लड़ रहा है टैरिफ। भाई खुद के पेट में मतलब अभी तक भोजन नहीं गया, सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए। अब सुनने को आ रही, जो सरकारी एम्प्लॉय है यूएस में, वहां उसको भी ले ऑफ करने का प्लान चल रहा है। मतलब तनख्वाह तो नहीं मिलेगा, तनख्वाह तो भूल जाओ भाई, कब मिलेगा वो किसी को नहीं मालूम, ट्रम्प को भी नहीं मालूम, जब तक ना रिज्यूम हो जाए, फंड आ जाए। बट ऐसा माहौल बना के रखा है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए, वही जेडी वैंस, ये वहाँ का एक जोकर है, मतलब नाम से सेक्रेटरी है, बट कभी कभी लगता तो है ये। अच्छा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से यूएस होल्ड मोर कट इन एस्केलेटिंग चाइना ट्रेड स्पार्ट। मतलब कुछ भी समझ पा रहा हूँ इन लोगों का मानसिकता, खाने पीने का कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अपने आप को बहुत बड़े तोप दिखा के चल रहा है। अभी धमकियां दे रहा है कि हमारे पास और भी मतलब कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है चाइना को मतलब सबक सिखाने के लिए। साथ ही इस बारे में आप लोग का क्या विचार है या क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। आज उसके साथ साथ एक और अपडेट आप जरा ले लीजिए, ये भी आज रात की अपडेट है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से, जेलेंस्की होल्ड सेकेंड कॉल विथ ट्रम्प। एक दिन पहले एक और फोन कॉल में बतिया था, टू 2 डेज, वही 2 दिन पे 2 बार यहाँ पे सेकेंड कॉल है। डिस्कस पीस एफर्ट। अब देखिए जेलेंस्की पहुंच गया अपने ट्रम्प पप्पा के पास, कहा कि पप्पा पप्पा, ये पुतिन अंकल बहुत मार रहा है मुझे, जल्दी कुछ कीजिए। आपने गाजा पे तो पीस डील साइन करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, इधर भी कुछ कर लीजिए आप अगर वहाँ पे कर सकते हो तो। अब इन बेचारे महाशय को कौन समझाए कि गाजा में फिर भी ट्रम्प की कंट्रोल था, क्योंकि इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ट्रम्प के साथ मतलब सुनता तो है उनकी बात। अब पुतिन, वो तो अपने खुद की मर्जी की मालिक है, अब ये इन बेचारे को कौन समझाए। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे चचा क्या डिसीजन लेते हैं इस चीज़ पर को लेके। अच्छा, बट रशिया की तरफ से वार्निंग जारी कर दिया यूएस को, क्या कहा देखिए, रशियाज बिग वार्निंग अमिड बस, यूएस में गिव टॉम हॉक मिसाइल टू यूक्रेन। अच्छा, ये जो खबर है ना काफ़ी दिनों से चल रहा है कि रशिया बार बार वार्निंग कर रहा है। आप पूछेंगे सर वार्निंग क्यों करे, क्योंकि ये जो देखिए, क्या यूक्रेन के पास कोई मिसाइल नहीं है? देखिए मिसाइल तो है, मिसाइल देखिए 2 प्रकार की होता है, जैसे कि आपको पता होगा, एक है आपके बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है आपकी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बेसिकली शॉर्ट रेंज में होता है, 250, 300, 600, 800। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब कोई दूसरे महाद्वीप में हमला करना है या कोई दूसरे देशों में हमला करना है, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर में है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो टॉम हॉक मिसाइल यूएस के पास है, सुनने का ये यूएस की काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी एक मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता या रेंज जो है ना लगभग 2500 किलोमीटर। अब देखिए, ये अगर यूएस ने यूक्रेन को दे दिया तो क्या होगा, यूक्रेन यूक्रेन में बैठे बैठे रशिया की काफ़ी अंदर तक हमला कर सकता है। तो जिस वजह से रशिया बार बार यहाँ पे धमका रहा है यूएस को, या वार्निंग दे रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, टॉम हॉक मिसाइल तो मत देना यूक्रेन को। यह है इसके पीछे के रीजन। क्लियर हो चुका है। बाकी साथियों देखिए, कुल मिला के माहौल तो मैं कहूँगा अभी ठीक ठाक तो लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़।
सो लेट्स सी कल सुबह तक अगर कुछ और हो गया तो वो तो खैर किसी को मालूम नहीं है, भगवान के अलावा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सो आशा रखता हूँ कि कल उतना भी ज़्यादा गिरावट नहीं होगा जितना लोग सोच रहा है, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा बाजार में एक रिकवर भी हो सकता है सॉलिड। जैसे कि अब आपको मैं पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दे दिया था, बट याद रखना कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 जो है 25,000, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था 25,000 के, सॉरी हाँ 25,000 के ऊपर कैसे भी करके होल्ड करना, कितने भी खराब हो जाए इसके ऊपर अगर होल्ड कर गया तो फर्दर मूवमेंट हो सकता है। और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जो सितंबर की हाई है, याद रखना सितंबर की हाई, अगर मैं आपको दिखाता हूँ सितंबर की हाई टच किया था आपके ये वाली पॉइंट, मतलब 25,450 इस लेवल पे पहुंच सकता है, ठीक है। बट स्टिल आईटी सेक्टर के लिए अभी भी खतरा है, क्योंकि कुछ भी हो जाए यूएस जब तक स्ट्रगल करेगा, इकोनॉमी स्ट्रगल करेगा, आईटी सेक्टर के लिए मैं कहूँगा उतना बढ़िया दिन नहीं है। बाकी साथी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।